सऊदी अरब में बरसात सा मौसम, मजीद बारिश के इम्कानात। इमारात से मुंबई जाने के लिए अब ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट और क्वारंटाइन की जरूरत नहीं। 9 जनवरी को दुबई के हवाई अड्डे पर 2 तैयारों के दरमियान टक्कर होते होते बची थी। भारत ने तहकीकी रिपोर्ट तलब की। आज इतवार का दिन और जनवरी की 16 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब किया है और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि उन तक अपडेट्स वक्त पर पहुंचती रहें। सबसे पहले खबरें सऊदी अरब से। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों में यानी इतवार को कोरोना के 5,477 केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन कबल यानी शनिचर को 5,281 केसेस ही सामने आए थे। यानी आज गुज़िश्ता दिन के मुकाबले 500 ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। इतवार को कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत की इत्तला है, जबकि 336 लोगों की हालत संगीन बताई जा रही है। जब से कोरोना की वबा आई है, सऊदी अरब में 8,900 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ई हुई है। आज दारुल हुकूमत रियाज में ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर जगह जगह पानी भर आया। रियाज के मशरक़ी इलाके में शार शेख जाबिर पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गई और गाड़ियों की आमद व रफ्त पूरी तरह मुतासिर रही। रियाद में आज कहीं मॉडरेट और कहीं ज़्यादा बारिश हुई। मुल्क का सिविल डिफेंस का महकमा लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि इतवार से मंगल के दरमियान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें दारुल हुकूमत रियाद भी शामिल है, बारिश हो सकती है। हुकूमत के अमले ने मुख्तलिफ जगहों पर बारिश के पानी के जमाव का मुकाबला करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रियाद में फ्लडिंग का मुकाबला करने वाले महकमे के डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल अजीज सलमान ने बताया कि शहर और उसके अतराफ में बारिश के पानी की निकासी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जारी है और मौजूदा नालों और दीगर सहूलतों को बेहतर बनाने और उनकी मरम्मत का काम भी चल रहा है। इंजीनियर सलमान ने बताया कि बारिश के मौसम में 2,200 लोग सिर्फ इसी काम पर मामूर होते हैं कि शहर में पानी का जमाव न हो। इसके अलावा तकरीबन 800 अफराद की ड्यूटी ये है कि वो रियाज के लोगों का जानी व माली नुकसान न होने दें। महकमे मौसमियात ने आज मक्का, अल्बाहा और जादान में बारिश की तवक्को जाहिर की है और ये भी बताया है कि इस मौसम की वजह से विजिबिलिटी मुतासिर रह सकती है। मौसमियात से मुतालिक कमेटी के रुकन अब्दुल अजीज अल हुसैनी ने ट्वीट करके बताया कि अल्बाहा, असीर, शर्किया और रियाज के जुनूबी इलाके में 36 घंटों के दरमियान बारिश हो सकती है। नॉर्दर्न रीजन, जौफ और तबूक में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम का यही हाल इमारात में भी रह सकता है। अब कुछ खबरें इमारात से। भारतीय शहर मुंबई के हुक्काम ने इमारात से मुंबई पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में तरमीम की है। 17 जनवरी से इमारात से मुंबई पहुंचने वालों को ऑन अराइवल RT-PCR टेस्ट और 7 दिन के लिए लाजमी क्वारंटाइन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। यानी इमारात से, जिसमें दुबई भी शामिल है, मुंबई में आने में कोई रुकावट और शर्तें लागू नहीं होंगी। 9 जनवरी को दुबई हवाई अड्डे पर एक बड़ा हादसा होते होते रह गया, जब एमिरेट्स एयरलाइंस के 2 तैयारे टेक ऑफ के लिए तैयार हुए। फ्लाइट EK524 दुबई से हैदराबाद के लिए रात 9:45 पर और तकरीबन उसी वक्त EK568 दुबई से बेंगलोर के लिए परवाज के लिए तैयार हुई। दोनों तैयारे एक ही रनवे से टेक ऑफ के लिए तैयार थे। EK524 ने दुबई से हैदराबाद जाने के लिए रनवे 30R पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया कि अचानक क्रू ने देखा कि एक और तैयारा उसी से मिटा रहा है। अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस तैयारों को रोकने का हुक्म दिया। तैयारे की रफ्तार कम की गई और उसे रनवे पर दूसरी तरफ मोड़ दिया गया, वरना 2 तैयारे फजा में टकरा सकते थे। इस तरह ये हादसा होते होते रह गया। ये दोनों तैयारे बोइंग B777 थे, जिनमें 350 से 450 नशिस्तें होती हैं।
ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک طیارے نے ATC کی اجازت کے بغیر رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس واقعے کی مزید تحقیقات شروع کی گئیں۔ آج بھارتی شہری ہوابازی کے محکمے نے دبئی ہوائی اڈے سے اس کی رپورٹ طلب کی ہے۔ فجیرہ میں ایک عورت نے ایک شوہر کے ایک عرب دوست پر اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہوٹل میں تھی تو سنترے کے جوس میں اس کے شوہر کے عرب دوست نے الکحل ملا دیا تھا۔ جب اس نے اسے پیا تو اسے چکر آنے لگے اور وہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ اس نشے میں مزاحمت نہیں کر پائی۔ پبلک پروسیکیوشن نے اس معاملے کی تحقیقات کے بعد یہ معاملہ فجیرہ کی ایک عدالت کو بھیج دیا، جس نے ملزم کو اس کے الزام سے بری قرار دیا ہے۔ شوہر کے اس عرب دوست نے اس الزام سے انکار کیا تھا۔ شوہر نے بھی اپنی بیوی کے اس الزام کو غلط قرار دیا تھا۔ کویت میں پولیس نے اس شخص کی تلاش شروع کر دی ہے جس نے ایک بنگالی کو اپنی گاڑی سے ٹکر ماری اور فرار ہو گیا۔ اس حادثے میں یہ 55 سالہ بنگلہ دیشی شہری بری طرح زخمی ہو گیا اور وہ اسپتال میں موت و زیس کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اس کے دوسرے بنگالی ساتھی نے اس حادثے کی اطلاع پولیس کو دی ہے، جو مجرم کی تلاش کر رہی ہے۔ اس بلیٹن میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔